हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस के नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों। खुदावन यीशु मसीह में खुश आमदीद। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी कौकब नौरीन एक दफा फिर से खुदा का जिंदगी बख्श कलाम लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और मेरा ईमान है कि जब हम ये कलाम सुनेंगे तो बहुत बरकत पाएंगे। मेरे अजीजों, बहुत ही खूबसूरत मौका खुदावन ने हमारी जिंदगी में बख्शा है कि हम आज नए साल में दाखिल हो रहे हैं। 2024 खुदा ने अपने फजल से हमें दिया है और हम 2023 खुदा के फजल से 2023 को हम अलविदा कह रहे हैं, जो कि खुदा की भरपूर नेमतों और बरकतों से हम माला माल था और हम खुदा की हर नेमत से आसूदा हुए। मेरे अजीजों, इस मौका पर रंग बिरंगी मिठाइयों के साथ अपने मुंह को मीठा कीजिए, एक दूसरे को का मुंह मीठा करवाइए, लवाजमात से लुत्फ अंदोज हों, खुदा की बरकत से लुत्फ अंदोज हों, एक दूसरे को गले लगाइए, एक दूसरे के साथ मसीह की मोहब्बत को बांटिए। और नया साल नई बरकत, नए वादे, नई मंसूबे और नई नेमतों और बरकतों, खुशियों को लेकर हमारे पास आया है। हम उसको वेलकम करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करेंगे अपनी ज़िंदगी में। और खुदा के हजूर ये दुआ गो है कि खुदा के हजूर हम आइंदा साल भी अपनी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएं और खुदा से बरकत पाएं। तो इस मौजू पर बात करने के लिए आज ब्रदर एल्फ्रेड हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। सो हम उन्हें वेलकम करेंगे और इस मौजू पर बात करेंगे और आपके साथ नए साल की खुशी सेलिब्रेट करेंगे, मुंह मीठा करेंगे और खुदा के नाम के जलाल को जाहिर करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जी वेलकम इन आवर शो ब्रदर। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में हाँ जी, आप सबकी सलामती चाहते हैं। हाँ जी, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें बड़ा संभाला, हाँ जी, और हमें महफूज रखा, बिल्कुल, हर दुख और तकलीफ से बचा के रखा। हाँ जी, खुदावंद का शुक्र हो। हाँ और जी, आज का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छी एक टॉपिक है, हाँ जी, और हम खास कर शुक्रिया अदा करते हैं हाँ सिस्टर जी, कोकब का, हाँ जी, कि जो हर वक्त जब हम जमा होते हैं, हाँ जी, इकट्ठे होते हैं, तो कोई ऐसा टॉपिक लेके हम आपके सामने आते हैं कि जिसकी वजह से हम खुद भी कुछ अपनी जिंदगी में बेशक, रद्दबदल करते हाँ हैं जी, और आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं। बेशक बेशक तो ब्रदर। आज नई और पुरानी चीज़ों के बारे में आज हम कुछ हाँ जी, सीखने को है, क्योंकि वाइज की किताब अभी पढ़ने को है हाँ जी। सिस्टर। तो और ब्रदर, मैं ये समझती हूँ कि खुदा का बड़ा शुक्र और फजल है हम पर, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बहुत से मुबारक हैं तुम्हारी आंखें जो ये सब देखती हैं, यस और तुम्हारे कान जो ये सब सुनते हैं। क्योंकि बहुत से नबियों रास्तबाजों को ये आरजू थी कि वो देखें जी, मगर ना देखा, वो सुने मगर ना सुना। तो ये खुदा का बड़ा फजल है हम पर। बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई जो इस साल जो जो 2023 में खुदावंद में सो गए, यस तो यकीनन हम कहते हैं कि हम जो है वो उनसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन खुदा ने उन पर भी फजल किया। अगर उनके ठहराए वक्त में उनको अपने पास बुलाया, वो खुदा की कुर्बत में है। और हम पर खुदा ने ये फजल किया कि हम नए साल में दाखिल हो और उसके नाम की और उसके जलाल को जाहिर करें और उसकी खूबियां बयान करें दुनिया बेशक के सामने। बेशक प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन आज हम बहुत ज़रूरी एक बात कर शेयर करेंगे कि चूंकि हम हर साल जो है वो 2022 गया हमने उसको सेलिब्रेट किया, 23 गया हमने उसको सेलिब्रेट किया, 21 इससे गुज़श्ता ज़मानों में हम जाते रहे तो हम हर साल जो है वो सेलिब्रेट करते रहे हैं। यस और अब हम 2024 में दाखिल हो रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, बहुत ही कलाम मुकद्दस में खूबसूरत बात जो आज हम सीखने वाले हैं, जो गौर तलब है, वो हम सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे पुराना अहदनामा मुकद्दस वाइस की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत में मुकद्दस क्या फरमाते हैं। लिखा है, जो हुआ वही फिर होगा, यस और जो चीजें बन चुकी है वही है जो बनाई जाएंगी, जाएंगे। और दुनिया में कोई चीज नई नहीं। क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है, वो तो साबिक में हमसे बेशतर के जमानों में मौजूद थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यही हमने, जैसा कि हमने आपके साथ जिक्र किया कि कलाम में लिखा है कि जो हुआ फिर होगा। खुदा के फजल से जिस तरह हम आज 2023 को अलविदा कह रहे हैं और 2024 को हम वेलकम कर रहे हैं, उसमें दाखिल हो रहे हैं खुदा के फजल से, हम खुदा में उम्मीद रखते हैं, ईमान रखते हैं कि इसी तरह हम 2025 में दाखिल होंगे। फिर खुदा ने हमें जिंदगी सलामती दी, खुदा का फजल हुआ, 2026 में दाखिल होंगे। यही मुकद्दस सुलेमान बादशाह फरमाते हैं कि जो हुआ वो फिर होगा, यस और जो चीजें बनाई गई वो फिर बनाई जाएंगी। वो कहता है कौन सी ऐसी चीज है नई है जो हम कहें पहले नहीं थी, और वो ये कहता है कि क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है, वो तो साबिक से हमसे बेशतर के जमानों में मौजूद थी। तो मेरे अजीजों, फिर गौर तलब बात क्या है कि नए साल में क्या नया है,
کیا ہم کو نیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو یہ اس چیز پہ ہم جو ہے وہ غور طلب بات کریں گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ہمارے اندر کوئی روش تبدیل نہیں ہو رہی، ہمارا پہناوا، ہمارا رکھ رکھاؤ تبدیل نہیں ہو رہا. تو کیا کہیں گے بردر اس کے بارے میں؟ دیکھیں کتنی خوبصورت اور ہاں جی. خدا کے کلام کی ایک ہمیں سوجھ بوجھ ملتی ہے. ہاں جی. یعنی کہ ایک چیز کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں اور ایک چیز کو ہم ویلکم کہہ رہے ہیں. ویلکم کہہ رہے ہیں. اپنی زندگیوں کے اندر ہم نے اسی طرح ترتیب ہماری خداوند نے ہماری زندگیوں میں قائم رکھا ہے کہ بچپن سے لے کر اور اب تک ہم زندوں کی زمین پر زندہ ہیں اور کافی چیزوں کو ہم نے الوداع کیا اور کافی چیزوں کو ہم نے نیا اپنایا. یعنی کہ جو چیزیں الوداع کرنے والی تھی وہ گزر گئی اور جو گزرنے والی چیزیں وہ پرانی چیزیں ہیں اور جو آنے والی چیزیں ہیں وہ ہیں نئی چیزیں. تو نیا جو ہے وہ ہے کیا نیا؟ آج ہم نے یہی سیکھنا ہے اس بات کو کہ نیا کون سی چیز ہے اور پرانی کون سی چیزیں ہیں. تو بردر میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا نے تو ہمیں نیا دن دیا ہے، خدا نے ہمیں نیا زمانہ دیا ہے جینے کو، مگر ہم نیا پن کیا کریں، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور بردر سے ہم تلاوت بھی سنیں گے کہ خدا ہم سے نیا پن کیا چاہتا ہے اور کیا حقیقی نیا پن ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. کیونکہ کلام میں ہمیں خدا نے ایک نیا دور، ایک نیا زندگی دی ہے. جی بے شک. دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا کلام مقدس میں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو یوحنا 3 باب، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں یوں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تو دیکھیں یہ نیا پن ہے کہ ہمیں مسیح میں نیا بننا ہے، ہمیں مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. ہمیں صرف دن کو سیلیبریٹ نہیں کرنا، ہمیں اپنے آپ کو نیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ہمیں اپنی روشوں کو تبدیل کرنا ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم کہیں نا کسی دنیاوی چیز کے وسیلہ سے ہم نئی کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ ایک بات نہیں بنتی. یعنی کہ ہم نے جو چیز کو بھی اپنانا ہے یا نیا کرنا ہے وہ خداوند کی طرف سے ہوگا تو وہ نیا ہوگا. جیسے واضح طور پہ میں نے پہلے بھی یاد پڑھی ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. یعنی کہ دنیا میں تو ہم آ چکے ہیں، یہ تو پرانی بات ہو چکی ہے. یعنی کہ اگر ہم 20 سال کے 25 سال کے یعنی کہ ہم نے وہ سال گزار چکے، پرانے ہو چکے. لیکن نئے سرے سے جو پیدا ہونا ہے وہ آج وہ اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ نیا سرا کیا ہے، وہ پیدا ہونے کا کون سا طریقہ. بردر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کہ نئے سرے سے جس طرح کے پیدا ہونا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہر شخص جو ہے خدا کی بادشاہی کو دیکھنے کا متلاشی ہے، ہر شخص جو ہے وہ روحانی مقامات میں جانے کا جو ہے وہ متلاشی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ پہلے اس کی بادشاہی کو تلاش کرو. لیکن اس کے لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ہمیں اپنی روشوں سے توبہ کرنی ہے جو خدا کے کلام کے عین خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں، جو روح کے خلاف کام کرتی ہیں، جو احکامات کے خلاف کام کرتی ہیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. تو پھر نیا ہے کیا؟ جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں ورس نیکسٹ والی کلام مقدس میں کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی مخلوق ہے. تو ہاں جب ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، جب ہم اپنی روشوں سے توبہ کرتے ہیں، جب ہم غلط کاموں سے توبہ کرتے ہیں، اور تو پھر اس پہ ہم جو ہے وہ مسیح میں ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں اور پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ نیا ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں ہمیں مسیح میں نیا بننا ہے. اس سال میں داخل ہوتے وقت ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی بری روشیں چھوڑ دیں گے، ہم خدا کے کلام کے خلاف جو کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، ہم جھوٹ چھوڑ دیں گے، چوری چھوڑ دیں گے، زناکاریاں چھوڑ دیں گے، شراب چھوڑ دیں گے، نشہ چھوڑ دیں گے، ہم لالچ چھوڑ دیں گے، ہم اپنے پہناوے کو چینج کریں گے، ہم اپنے رکھ رکھاؤ کو چینج کریں گے. اگر ہم یہ سب کچھ چینج نہیں کرتے تو صرف ہم دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی کو ہم جو ہے اپنی زندگی میں ویلکم نہیں کرتے. ہمیں یہی کرنا پڑے گا اگر ہم خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں، اس کی بادشاہی کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ آج کے دن خداوند یسوع مسیح کی یہ وارننگ ہے کہ کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. جانا کیا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا.
सकता, और हम सब खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, जब हम रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं उसके 12 बाब में, तो उसमें क्या लिखा है कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, अपना पहनावा बदलते जाओ, अपनी सोबतें बदलते जाओ, अपनी रख रखाव बदलते जाओ, अपनी रविशें बदलते जाओ। अक्ल, जब हमें कलाम समझ में आ जाता है, अक्ल आ जाती है, तो हमें अपना सब कुछ चेंज करना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, ये खुदावंद के कलाम को जिंदा कलाम क्यों कहा गया है? इसलिए कि सवाल तो हमारे होते हैं। हाँ जी। हमारी जो दुनिया में रहते हुए हम सवाल हमारे दिल में से उठते हैं, हमारे ज़हन में आते हैं कि ये है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। लेकिन जब हम खुदावंद की कलाम में से जवाब को ढूंढते हैं, तो खुदावंद का कलाम जो हमें जवाब देता है। जब हम थोड़ा सा आगे चलते देखें, जैसे आपने कहा है कि दुनियावी चीजों के वसीला से हम नए नहीं हो सकते, और ये हकीकत बात है। हम अगर कपड़े नए पहन ले, हम समझ गए कि हम नए आ गए। नहीं, अगर हमने कोई नया काम, ऐसा कोई कारनामा किया तो हम नए हो गए? नहीं, वो ऐसे नहीं है कुछ भी। जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत को सिर्फ एक आयत ही देखेंगे, उसमें लिखा है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। देखिए, खुदा ने नया किया है, लेकिन उस नएपन को अडॉप्ट करना, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम खुदा के नएपन को जो है वो किस तरह से कबूल करते हैं, क्या करते हैं। हम दुनियावी बरकत भी चाहते हैं, हम रूहानी बरकत भी चाहते हैं, लेकिन ये इसकी जड़ें जो हैं, दुनियावी कामयाबी और रूहानी कामयाबी, बरकत, नेमतें, इसकी जड़ें जो हैं खुदावंद में पवित्रता हैं। इसकी जड़ें खुदावंद में पवित्रता हैं, और यही बात खुदावंद ने मुकद्दस यशुआ को फरमाया जब वो इसराइल की रहनुमाई करने लगे। तो खुदावंद ने फरमाया, यशुआ की किताब उसका पहला बाब हम पढ़ेंगे, उसकी 8वीं आयत से मरकूम है। हाँ जी, देखते जब हम यशुआ में देखते हैं तो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, पहला बाब उसकी 7वीं आयत में, हाँ जी, ये लिखा है, तू फख्त में मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि अख्तियार रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, और उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं हाथ, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे जवाब खूब कामयाबी हासिल हो। तो यही हम देखते हैं, कलाम में लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है तू खूब एहतियात करके उस पर अमल कर सके। तभी तुझे कामयाबी नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा, जहां कहीं तू जाए तुझे कामयाबी नसीब। और अगर हम 8 आयत को भी देखते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू अख्तियार करके अमल कर सके। क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कैसी खूबसूरत बात है। तो यही है खुदा का वादा हमारी जिंदगी में कि इस नए साल में जब हम एंटर हो रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी में नयापन लेके आए, ताकि हम दुनियावी बरकत भी पाएं और हम जो है वो रूहानी बरकत भी पाएं और खुदा की हजूरी में चले और उसकी हजूरी में हम कामिल होते जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यही नया साल का पैगाम है कि हमें नया साल सिर्फ दिन के तौर पर सेलिब्रेट नहीं करना, बल्कि हमें बहुत सारी अपने अंदर से गलत बातों को निकालना है, ताकि हम सही मायनों में जो है वो खुदा को अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकें, अव्वल दर्जा दे सकें, ताकि हम बरकत पा सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। तो मेरे अजीज़ों, अब हम नया साल को सेलिब्रेट करेंगे और उसकी खुशी को, और हम मिठाई से अपने मुंह को मीठा करेंगे, और आप भी रंग बिरंगी मिठाइयों के साथ अपने मुंह को मीठा कीजिए, एक दूसरे के मुंह को मीठा कीजिए, एक दूसरे को गले लगाइए और पुरानी रंजिशों को वो जो है वो छोड़ दीजिए और खुदा के जलाल को जाहिर कीजिए और मसीह की मोहब्बत, मसीह की मुआफ़ी को एक दूसरे में बांटिए और एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कीजिए और नई बरकत पाइए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। सबको नया साल मुबारक हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ब्रदर, मुंह मीठा कीजिए। आप पहले करें। हैप्पी न्यू ईयर। इसी तरह ये मिठाई जो हम खा रहे हैं ये मीठी है ना, तो इसी तरह आप भी मीठे हो जाएं
اور آپ بھی اسی طرح تو نہیں ویسے میرے منہ میٹھا کرنے کے اسی طرح سسٹر رفت الفریڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی منہ میٹھا کریں گی، ہم ان کا منہ میٹھا کروائیں گے، جو کہ پس پشت رہ کر خدمت کرتی ہیں ہمارے ساتھ. یس آ جائیں. آپ سب کو ڈھیروں سال کی خوشیاں اور نئی خوشیاں سب آپ کو مبارک ہوں. آمین. Praise God, hallelujah. دیکھتے رہیے میراکل ٹی وی. May God bless you. May God bless Miracle TV. Amen. Hallelujah. بند کر دیں.